मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें ज़िंदगी के किस मरहले पर, किस मौके पर, किस तरह से हालात से को फेस करना है उसका तरीक़ा बताया है कि अगर तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं तो आप सब्र करें, अल्लाह के फ़ैसले पर जम जाएं। इस सब्र बहुत ऊंचा मकाम है। और अगर अल्लाह पाक ने खुशहाली में रखा है, नेमतों में रखा है, तो फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, शुक्र अदा करने वाला भी जन्नत में जाएगा। लेकिन ये आजिज़ तो दुआ में ये दरख्वास्त करता है प्यारे अल्लाह से, प्यारे अल्लाह मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी है कि जो बंदा मुसीबत पर सब्र करेगा और नेमतों पर शुक्र करेगा, दोनों को जन्नत मिलेगी। प्यारे अल्लाह आप तकलीफ़ भेजें, फिर मैं उस पर सब्र करूं, फिर आप जन्नत दें। अल्लाह जी ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता। आप नेमतों में रखिए और शुक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए और इस रास्ते से अपना क़ुर्ब ख़ास अता फ़रमाइए, इस रास्ते से जन्नत में दाखिला नसीब फ़रमाइए। भाई जब आइसक्रीम खा के, मिठाई खा के जी अल्लाह का शुक्र करके जन्नत मिल सकती है तो फिर मुजाहदा करने की क्या ज़रूरत है। बहादुरी न दिखाएं हम अल्लाह को, अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ पेश आएँ, अपनी कमज़ोरी को अल्लाह के सामने पेश करें। नहीं दोस्तों, एक बात अच्छी तरह से समझ लें, ये जो कुछ आमाल करते हैं ना, तस्बीहात पढ़ते हैं, तस्बीह तहमीद करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, मुराक़बे करते हैं, ये जो कुछ करते हैं इससे अल्लाह का कोई नफ़ा नहीं होता। मैंने कहा सुबहानल्लाहिल अज़ीम, पाक है मेरा रब, तो मेरे सुबहानल्लाह कहने से अल्लाह पाक हो गया ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जैसे पहले थे वैसे ही हैं, वैसे ही रहेंगे। हमारी तस्बीह और हमारी तक़दीस, हमारी तहमीद, हमारा ज़िक्र, इससे अल्लाह की शान में बाल बराबर भी इजाफ़ा नहीं होता। तो मैंने जब कहा सुबहानल्लाहिल अज़ीम, पाक है मेरा रब, तो ये कहने से मेरे रब की पाकी में इजाफ़ा नहीं हुआ, बल्कि मेरी पाकी में इजाफ़ा हुआ। हम जब ज़िक्र करते हैं, अल्लाह की तस्बीह हमदो सना बयान करते हैं, तो अल्लाह की शान में इजाफ़ा नहीं होता, बल्कि उस तस्बीह और तहमीद करने से अल्लाह पाक हमारी शान में इजाफ़ा फरमाते हैं। कुर्बान जाएँ, प्यारे अल्लाह ने हमसे इबादत भी करवाई तो कहा तो ये कि मेरे लिए इबादत करो, मेरे सामने झुको, मेरी इबादत करो जी, मेरी तक़दीस बयान करो। लेकिन इस सब के करने से हकीकत में जो तक़दीस बयान कर रहा है उसी का नफ़ा हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए अगर रूए ज़मीन पर बसने वाले इंसान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के मकाम को पहुँच जाएँ और पूरी रूए ज़मीन ये हरम पाक बन जाए और सारे इंसान सजदे में सर रख के सुबह क़यामत तक सर न उठाएं, फिर भी अल्लाह की शान में बाल बराबर इजाफ़ा नहीं होगा। और अगर सारे के सारे इंसान रूए ज़मीन पर बसने वाले वो शद्दाद, फ़िरऔन, हामान के मकाम को पहुँच जाएं और पूरी रूए ज़मीन बुत कदा बन जाए, सनम कदा बन जाए और सारे इंसान आस्तीनें चढ़ा चढ़ा कर आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह ताला को नाउज़ बिल्लाह गालियाँ दें, तो फिर भी अल्लाह की शान में बाल बराबर फ़र्क नहीं आएगा। ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। रब वैसा ही है जैसा कि था, हमारी तस्बीह व तहमीद से उसका कद में इजाफ़ा नहीं होता और हमारी बुराई करने से उसके कद में और उसके मर्तबे में कोई कमी नहीं आती। फिर ये सब करना कराना क्या, ये सब मुजाहदे, ये रातों का उठना और ये तिलावत करना और ये मुजाहद और ये तहज्जुद में गिड़गिड़ाना, ये सब क्या, ये सब हमारे नफ़े के लिए, हमारा नफ़ा है, अल्लाह का नफ़ा नहीं। अल्लाह ने इसमें सब में हमारे नफ़ा रखा है। नीज़ दोस्तों, फ़ोन में हम वक्त ज़ाय करते हैं, व्हाट्सएप पे वक्त ज़ाय करते हैं। एक ज़माना था, हवाई जहाज़ में बैठते थे, ट्रेन में बैठते थे, बहुत सारे लोगों के पास किताबें हुआ करती थी,
ट्रेनों में किताबें बिकना आया करती थी, न्यूज़पेपर आते थे, लोगों को पढ़ने का मिजाज था। आज हाल ये है कि पढ़ने का मिजाज नहीं, देखने का मिजाज है। एक दूसरे के चेहरे देखते हैं, बदनिगाही करते हैं, सेलफ़ोन के अंदर मूवीज़ देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, क्लिप देखते हैं। अब पढ़ने का मिजाज ख़त्म हो गया, अब देखने का मिजाज हो गया। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह, यानी अल्लाह की गुफ्तगू, अल्लाह की बात। जो बंदा कुरान पाक की तिलावत करता है, गोया वो अल्लाह से हम कलामी का शर्फ हासिल करता है, अल्लाह से गुफ्तगू करता है। ठीक, हम सुबह से शाम तक कितने दोस्त अहबाब से बात करते हैं? दोस्त अहबाब से व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करते हैं। अगर अल्लाह पाक ने ये पूछ लिया, मेरे बंदे सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक अपने दोस्तों को तो तूने बहुत टाइम दिया और उनसे तो बहुत बातें की, क्या मुझे दोस्ती के काबिल नहीं समझा था? क्या अपने दोस्तों में सबसे हकीर और जलील मुझे समझा था कि सबसे रब्ता किया और मुझसे रब्ता नहीं किया? तो क्या जवाब देंगे? बताइए दोस्तों, क्या जवाब देंगे? एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, आजकल नौजवानों का हाल ये है कि हाथों में कड़ा पहनेंगे, जीन्स पैंट पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे और फिरंगी अंदाज के हेयर स्टाइल बनाएंगे, बालों का अंदाज़ बदलेंगे, ये सब करेंगे और पूरी कोशिश इस बात की करते हैं कि कोई हमें मुसलमान न कह दे, अपनी आइडेंटिटी छुपाते। शहरों में रहने वाले बिलखुसूस बच्चे ये सब टिटम्बे करते हैं, हाथों में कड़े पहनते हैं जी, सर के बाल अंग्रेज़ी स्टाइल के बनाते हैं और फिरंगी लिबास पहनते हैं और पूरी कोशिश इस बात की करते हैं कोई हमें मुसलमान न कह दे। फिर वो बुज़ुर्ग आगे फरमाते हैं, क्या ख़याल है अगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने भी ऐसा ही कह दिया जैसा कि आप चाहते थे, मैं तुम्हें मुसलमान नहीं मानता, तो क्या होगा? फिर क्या होगा? इसलिए दोस्तों, शान के साथ रहो, टोपी पहनो जी, इस्लामिक अंदाज के मुताबिक जो लिबास बना है वो पहनो, वक्त पे नमाज़ें अदा करो, वक्त पे नमाज़ें अदा करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, शान के साथ रहो, अल्लाह की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारो। कुछ परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा पियो, अच्छे अमाल करो, कोई परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं, अच्छे अमाल करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़िंदगी कुछ गुज़र गई, कुछ बाकी है और जो बाकी है वो बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रही है। आपको पता नहीं है, महीना 15 दिन का हो गया और हफ्ता 4 दिन का हो गया जी। अभी जुमा गया, फिर जुमा आ रहा है। अभी तो रमज़ान गया था, लॉकडाउन, अभी तो रमज़ान गया था, अभी फिर आ रहा है। अभी गर्मी गई, ठंडी शुरू हुई, अब जाने में इसकी भी देर नहीं लगेगी। कितनी तेज़ी के साथ हालात तब्दील हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम तेज़ी के साथ अल्लाह ताला के क़ुर्ब और मारिफत के मकामों को हासिल करें। और कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है दोस्तों। अल्लाह पाक ने जो अवामिर जिन पर हमें अमल करने के लिए कहा है उन पर अमल करें, जो नवाही जिनसे मना किया है उनको न करें। अवामिर पर अमल करें, नवाही से बचें, बस यही तो सिलेबस है। यही 2 चीज़ों पे मेहनत करना है, अवामिर पर अमल करना और नवाही से बचना है। अल्लाह ने करने के काम कहे वो करना है और जो न कर इस तरह से ले होगी, डब्बों को लेकर मंजिल पर, स्टेशन पर पहुंचेगा। अगर एक पटरी नाकिस है और दूसरी सिरे से है ही नहीं, या एक पटरी है और दूसरी टूटी फूटी है, या दोनों नाकिस हैं, तो काम नहीं चलेगा। दोनों का कामिल होना ज़रूरी है। 100% अवामिर पर अमल करें, 100% नवाही से बचें, तब जाके हम मंजिल पर पहुँचेंगे। हम में से बहुत सौ का हाल ये, अवामिर में तो अमल करते हैं, नवाही से बचने का कोई ख्याल नहीं, कोई एहतमाम नहीं। बहुत से ऐसे हैं जो नवाही से 100% बचते हैं लेकिन अवामिर पर उनका गुज़र बसर नहीं, दोनों धोखा खाए हुए हैं। अवामिर पर भी अमल करें और नवाही से भी बचें। करने के जो काम है उनको करें और न करने के काम है उनसे एहतमाम से बचें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मंजिल पे पहुँचाएँगे। तो जो बंदा
सफ़र पे जाने वाला होता है और सफ़र की तैयारी उसके साथ पूरी पूरी होती है तो मज़े मज़े के साथ सफ़र करता है, इंजॉय के साथ सफ़र करता है। और जिसके साथ सफ़र की तैयारी ना हो, टिकट कंफर्म ना हो, डॉक्यूमेंट्स पूरे पूरे ना हो जी, और कपड़े भी धुले हुए प्रेस किए हुए ना हो, दवाई के कोई इस्तेमाल करने का मामूल है, कोई बीमारी है, दवाई की भी तादाद पूरी पूरी ना हो, जितने दिन सफ़र करना है उतनी खुराकें पूरी ना हो जी, और जेब भी नाकिस हो, अधूरी हो, तो मत पूछो सफ़र कितना उसके लिए मुश्किल का बाइस बनता है। इसलिए दोस्तों, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक के सारे मामलात बिल्कुल साफ़ सुथरे करके रखा करें, साफ़ सुथरे करके। हमारे असातिज़ा में एक उस्ताद थे, हज़रत क़ारी अनीस साहब रहमतुल्लाह अलैह, उस्ताजुल असातिज़ा थे फ़लाह दारैन के अंदर। इंतकाल से चंद महीने पहले जितनी किताबें थी वक्फ़ कर दी थी इदारे को, ज़रूरत का जितना सामान था सब दे दिया था। सिर्फ़ एक चारपाई थी, वो भी मदरसे की, जिस पर आराम किया करते थे, और ख़ाली अलमारी थी, वो भी इदारे ही की थी। और एक किताब लिखी थी 2 जिल्दों में, शान मुस्तफ़ा, और इस शान के साथ लिखी थी, मोहब्बतों के साथ। तरकेसर में उस ज़माने के अंदर एक हफ्ते में लाइट गायब होती, उस ज़माने के अंदर लाइट आती कम थी और जाती ज़्यादा थी। उस ज़माने में 2-2 लालटेन फानूस जलाया, दरमियान में छोटे से बच्चे की तरह इस तरह से किताब लिखा करते थे। आंखें वीक हो गई थी, बिनाई कमज़ोर हो गई थी। इस आजिज़ को कोई किताब पढ़ने के लिए उन्होंने मुकल्लफ़ किया था, इम्तहान का ज़माना था, कि आप मुझे इशा के बाद 5-10 मिनट कुछ किताब पढ़ के सुना दिया करें, मुझे नज़र आता नहीं है। और ये गुजराती बच्चे हैं, कई मरतबा ऐसी गलती कर देते हैं कि बहुत देर तक फिर सर दुखता है। बड़े नाजुक तबा थे, ऐसी तैयारी करके रखी थी मौत की जैसे कि बिल्कुल कॉल पहले से आ चुकी है और एकदम तैयार है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने अपनी मौत की तैयारी किस तरह की कर रखी थी। यही डाबेल में हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह ताला बहुत अच्छा रखे, उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उम्मत को उनसे इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इनके एक भाई थे खानपुर के, मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब खानपुरी ने, जो उसी गांव के थे, उन्होंने ये वाक़या सुनाया। बड़ौदा में किसी कंपनी में काम करते थे, फिर सऊदी चले गए, रियाज़ या जद्दा किसी कंपनी में लग गए। वीकेंड यानी जुमेरात के दिन, वहाँ वीकेंड जो है जुमेरात को होता है ना, जुमेरात के दिन वो हरम मक्का में आ जाते, पूरी रात गुजारते, पूरा दिन गुजारते, और पूरा दिन और रात कैश करते। हल्के फुल्के स्नैक के लिए, इस्तंजे के लिए जल्दी जल्दी बाहर आते, जल्दी जल्दी फारिग होते हर चीज़ से, और फिर हरम में चले जाते, तिलावत करते, इस्तिग़फ़ार करते, तवाफ़ करते, नफ़लें पढ़ते। एक मुद्दत वहाँ गुजारी, वापस अपने वतन आ गए। एक रोज़ रात को उठे और अहलिया को उठाया कि उठो, देखो किसी को इत्तला करनी हो तो कर दो, मेरे दुनिया से जाने में अब आधा घंटा बाकी है। वो उठी और पड़ोस के महल्ले में गई और वहाँ अपने भाइयों को उनको उठाया और कहा तुम्हारे भाईजान इसी तरह की बात कर रहे हैं। खैर वो आए, कहा बच्चों को भी उठा दो। फिर बच्चों से पूछा, बच्चों मेरे ज़िम्मे कोई तुम्हारा कोई हक़ बाकी तो नहीं? कि अब्बा कैसी बात करते हैं, आपने पढ़ाया लिखाया, हमारे हुकूक दिए, शादी ब्याह हो गई, घर बन गया, अब क्या, अब तो हमारे ज़िम्मे आपकी खिदमत है। देखो अब मेरे दुनिया से जाने में 5 मिनट बाकी हैं, ये जमज़म का कैन रखा है, इसको उतारो, जमज़म निकालो, बेटा सूरह यासीन शरीफ पढ़ो। जमज़म पिया, जब वक्त पूरा हुआ, अच्छा अल्लाह हाफिज़, क़यामत के दिन मिलेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेट गए। ये खानपुर का वाक़या है, और किसके भाई? हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामद बरकातुहू के भाई। अल्लाह अकबर कबीर। तैयारी करने वाले कैसी शान की तैयारी करके रखते हैं कि अल्लाह ताला आखिरी वक्त में कैसी बेदार मग़ज़ी देते हैं कि ज़र्रा बराबर भी कोई गफलत ना रहे। मेरे अज़ीज़ रिश्तेदार लाहौर के अंदर होते थे, हाफिज़ कुरान, रमज़ान मुबारक का महीना, सहरी खाई, फजर की नमाज़ पढ़ी, पूरी फैमिली को गाड़ी में बिठाया, मोटरवे की तरफ चले। रास्ते में तेज़ी से जा रहे थे, एकदम से इमरजेंसी धीरे 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 ब्रेक लिए, गाड़ी किनारे की, और इस तरह से ऐसे हाथ डाल के पीछे की अंगड़ाई ली और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ढुलक गए, इंतकाल फरमा गए।
अल्लाह अकबर कबीर। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह दुकान पर थे। एक नौजवान आया और आने के बाद यूं करके देखने लगा। कहा भाई क्या देखते हो? नौजवान था, क्या देखते हो? कहा मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी रूह कैसे निकलेगी, एक शीशी में से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में। यानी आप इत्र फरोश हैं, कीमती कीमती इत्र रखे हुए हैं, तो आपकी रूह और आपकी जान तो इन कीमती चीज़ों के साथ अटकी हुई है। जैसे मालदार लोग फैक्ट्रियों के साथ अटकी हुई होती है, दुकानों के साथ, जायदादों के साथ, कैश के साथ, मामलात के साथ तवज्जो अटकी हुई रहती है। तो उसका कहने का मंशा ये था कि आपको तो इन बोतलों से, इन कीमती इत्रों से मोहब्बत है, आपकी रूह कैसे निकलेगी? है मियाँ पीछे हट, जैसी तेरी निकलेगी वैसी हमारी निकलेगी। कहा अच्छा, हमारी तो ऐसी निकलेगी। फुटपाथ पे गया, रोड क्रॉस किया, फुटपाथ पर गया, कंधे का रुमाल चादर जो उठाया और ओढ़ लिया। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओढ़ लिया। इन्होंने सोचा पता नहीं कौन दीवाना है। अपना कामकाज पूरा करने के बाद दुकान बंद की, गालिबन ज़ोहर का वक्त था या कोई नमाज का, दुकान बंद की और गए और चादर हटी, देखा तो इंतकाल किया हुआ है। बस दिल पे एक चोट लगी और निकल गए सब। कहा लोग ऐसे भी मर जाते हैं, लोग इस तरह से भी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं तैयारी की। वाकई हमारी तैयारी तो बिल्कुल अधूरी है और बाकी है। मेरे भाइयों, मैं आपसे बाद में कह रहा हूँ, ये मेरे मुंह से मेरा दिल जो है एक बालिश के फासले पर है। पहले मैं अपने दिल को मुखातब कर रहा हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, आप भी तैयारी करें, लग जाएं काम में, मामला साफ़ करें, तिलावत का निज़ाम बनाएं, ज़िक्र अज़कार का निज़ाम बनाएं, मामलात की सफाई करें, जितने सोचे हुए इरादे मंसूबे हैं उनको जल्दी से तकमील को पहुँचाएँ, जो अधूरे मामलात हैं उनको साफ़ करें, जो लड़ाई झगड़े और जो भी कुछ मनमुटाव है उसको क्लियर करें, अपनी फ़ाइल को क्लियर करें जी, और अल्लाह को मुँह दिखाने की पूरी पूरी तैयारी करें। फिर देखिए ज़िंदगी का लुत्फ़ जो आ जाएगा। अल्लाह का शुक्र है जिन लोगों से मैं इस वक्त मुखातब हूँ, जिस बस्ती में इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, इससे पहले भी मैं चुका हूँ और आज फिर कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको लाखों नहीं करोड़ों इंसानों से बेहतर बनाया है। बल्कि कई मतलब तो जी ये चाहता है बस यूँ कह दूँ कि अब इससे ना आगे बढ़ना ना पीछे हटना, जहाँ हो वहीं रहना, बस कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ कर जाओ। जो माँ बाप ने तरबियत की, जो माहौल ने, बड़ों ने तरबियत की, वो बहुत शानदार तरबियत की, बस इसको संभाल के रखें, इस तरबियत को संभाल के रखें। अगर आगे नहीं बढ़ना तो ना बढ़ें, लेकिन पीछे भी ना हटें, बस इस्तिकामत के साथ लगे रहें, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। तो दोस्तों, हम अपनी आखिरत की तैयारी करके रखें, अपने मामलात की तैयारी करके रखें। बहुत झेलिए, कौन सी चीज़ है जो नहीं खाई, कौन सा कपड़ा है जो नहीं पहना, कौन सी खुशबू है जो इस्तेमाल नहीं की, कौन सी राहत का सामान है जो अल्लाह पाक ने नहीं दिया। सब कुछ तो अल्लाह ने दे रखा है, सब कुछ तो अल्लाह ने दे रखा है। अब कमी क्या है? कमी है अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत की। अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत मिल जाए, इसकी कमी है। तो हम जिस तरह से हमारे बड़े हमारे पीछे चले गए, इसी पेंडेमिक हालात में चले गए, हालत अमन में चले गए जी, सेहत की हालत में चले गए, बीमारी में चले गए। हमने कौन सा एग्रीमेंट कर रखा है कि जी इतने साल अभी हमें ज़िंदा रहना है, इतनी शादियाँ निपटानी है, इतने ख़ानदान के काम निपटाने हैं? नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई तैयारी नहीं है। नमाज़ पढ़ी ईशा की, क्या पता ज़िंदगी की आखिरी नमाज़ थी, क्या मालूम है ज़िंदगी की आखिरी नमाज़ थी, क्या पता कल फजर आने वाली ज़िंदगी की आखिरी नमाज़ हो। इसलिए दोस्तों, अपने मामलात को दुरुस्त कर लें, अपने दिलों को पाक करें, साफ़ करें। इस दिल के अंदर सिवाय अल्लाह की मोहब्बत के और कोई सामान ना रखें। ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल खिलाफा में से थे और मिजाज शायराना था। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की लंबी लंबी तकरीरों को वो दो दो शेरों के अंदर बयान फरमा देते थे। तो एक मरतबा शेर फरमाया हज़रत के सामने, अल्लाह ताला से मुखातब होकर कहा, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। प्यारे अल्लाह, सारी तमन्नाएं, सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई, प्यारे अल्लाह अब तो आ जाइए, अब तो दिल में समा जाइए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर 1 लाख रुपए मेरे पास होते तो मजज़ूब ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मैं तुम्हें हदियत पेश कर देता, तुमने इतना कीमती शेर कहा है। तो हम दिल के आंगन में झाड़ू देकर रहे।
तौबा इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से, मामलात की सफाई के ज़रिए से हम अपने दिल के आंगन को साफ़ करके रखें, दिल के आंगन को साफ़ करके रखें। हम कहाँ से इतना वक्त निकाल लेते हैं कि हम अपने और पराइयों की दुश्मनियाँ दिल के अंदर संभाल के रखें, उनकी बातों की फ़ाइल महफूज करके रखें। बिल्कुल दिल साफ़ रखें, तहज्जुद का एहतमाम करें। जिस बंदे को भी विलायत मिली है तहज्जुद की नमाज की बरकत से मिली। नफलें तो सारी प्यारी, लेकिन तहज्जुद के नफल की ये बरकत है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए से निस्बत का नूर, विलायत का नूर अता फरमाते हैं। वो दूसरे नफलों के पढ़ने पर नहीं मिलता, वो तहज्जुद के वक्त मिलता है। इसलिए कि इस वक्त अल्लाह ताला उठाते ही उसको हैं जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं, बाकी सबको सुला देते हैं। बहुत से नौजवान कहते हैं जी हज़रत आँख तो खुलती है लेकिन तहज्जुद की तौफीक नहीं मिलती। तो ये आजिज़ कहा करता है कि आप ऐसा करें, कोई बात नहीं, मत पढ़े तहज्जुद, लेकिन आप उठ के बैठ जाएं और हाथों का प्याला बनाकर उस वक्त अल्लाह से कुछ दुआ करें, मुनाजात करें। अल्लाह जी मैं कमज़ोर हूँ, अल्लाह मैं सुस्त हूँ, अल्लाह मुझे क़ुव्वत दे दीजिए, अल्लाह मुझे तौफीक दे दीजिए, अल्लाह मुझे हिम्मत दे दीजिए। बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, पूरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, सेहत की दुआ करें, आमाल की तौफीक की दुआ करें और हाथ फेर कर फिर सो जाए। तहज्जुद गुज़ारों में शुमार न सही तो तहज्जुद के वक्त भीख मांगने वालों में तो शुमार हो जाएगा। उस वक्त जो भीख मांगते हैं उनमें तो शुमार हो जाएगा, तो उनमें शुमार करवा लें, उनमें शुमार करवा लें और इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर तौफीक भी दे देंगे। दोस्तों असल में मसला क्या है, हम हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं, तो हम आमाल की प्लानिंग क्यों नहीं करते। एक नौजवान ने मैसेज लिखा, हज़रत मैं गुनाह से नहीं बच सकता। मैंने कहा अल्लाह ने तो बचने के लिए कहा है और अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसा हुक्म नहीं दिया जो नामुमकिन हो। अगर नामुमकिन चीज़ का अल्लाह हुक्म देते तो अल्लाह ज़ालिम होते, और इन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों पे ज़ालिम तो है नहीं। तो आप यूँ कह रहे हैं कि जी मैं बदनिगाही से नहीं बच सकता, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ने जुल्म किया कि नहीं, ऐसा तो नहीं किया। तो फिर अपने कौल पर ज़रा नज़रसानी करो कि मैं नहीं बच सकता। तुम नहीं बच सकते, ये बचने की कोशिश नहीं कर सकते। नहीं बचे आज तक, ये तो समझ में आया बात, लेकिन बचने की कोशिश भी की तुमने, कोई प्लानिंग की। अब खामोश। मैंने कहा बेटा सफ़र पे जाते हैं तो बैग तैयार करते हैं कि नहीं, कि जी। टिकट कंफर्म करवाते हैं कि नहीं, कि जी। सामान सफ़र तैयार करते हैं कि नहीं, कि जी। तोशाई सफ़र साथ में लेते हैं कि नहीं, कि जी। जमात में कभी गए हो, जी। तैयारी से गए हो, बगैर तैयारी से। तो जब हर चीज़ की आप तैयारी करते हैं तो आपने गुनाह छोड़ने की भी कोई प्लानिंग और तैयारी की कि नहीं, कि नहीं की। मगर यही तो मुश्किल लग रहा है। अगर प्लानिंग करें तो फिर आसान है। मसलन आपको बाज़ार जाना है, जब बाज़ार जाना है तो आप पहले से नियत करें, मेरे प्यारे अल्लाह घर में बैठा हूँ, आफ़ियत के साथ बैठा हूँ और मेरे दिल में किसी नापाक कोई चीज़ का तसव्वुर नहीं है, किसी औरत का, किसी लड़की का तसव्वुर नहीं है, ज़िना का, बदकारी का कोई प्लानिंग और इरादा नहीं है। मैं बिल्कुल पाक साफ़ हूँ। अल्लाह बाहर निकलूँगा, न जाने कैसे कैसे चेहरों पे नज़र पड़ेगी। मेरे प्यारे अल्लाह मैं नियत करता हूँ मैं नज़रें नीची करके चलूँगा। अल्लाह जी आप मुझे तौफीक अता फरमाएं। तो ये तो हुई इब्तिदाई कोशिश। प्लानिंग में सबसे इब्तिदाई कोशिश है कि दुआ करें। दुआ करने के बाद फिर तदबीरें करें। मसला आप बैठे हैं, अब मैं आपके ओवरहेड देख रहा हूँ, आपको महसूस हो रहा है, मैं आपके सर के ऊपर देख रहा हूँ, मुझे यही पता नहीं कि नीचे का मुखड़ा है कैसा। तो कभी अगर किसी लेडीज़ ऑफिसर से, किसी एयर होस्टेस से, किसी टिकट बनाने वाली से या किसी और काउंटर पर बैठने वाली से साबका पढ़ भी जाए, जी, बात करनी भी पड़े, तो आप इसका तौरिया करें, कोशिश करें कि आप ओवरहेड देखें। तो नतीजा होगा कि नीचे के जो फिगर हैं वो धुंधले धुंधले आएंगे। तो धुंधले से थोड़ी काम ख़राब होता है, वो तो क्लियरिटी चाहिए। HD फॉर्मेट की जो तस्वीर होती है वो काम ख़राब करती है। नहीं समझ में आए? देखो आप सब के सब मेरी तरफ मुंह करके बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं आपके पीछे कौन है, बताएं। आप नहीं बता सकते, जब तक नहीं देखेंगे आप नहीं बता सकते आपके पीछे कौन है। हाँ इतना कह सकते हैं इंसान है जी, लेकिन इंसान में कौन सी किस्म है, जवान है, बूढ़ा है, पतला है, मोटा है, गोरा है, काला है, नहीं बता सकते जब तक नहीं देखा। तो जब तक नहीं देखा दिल मुतमईन है। फिर मैं कहूँ ज़रा देख लो, आपने देख लिया, मैं कहा अब मेरी तरफ देखो,
अब जो आपने देखा कौन है? का मेरे दोस्त हैं, कौन है? मेरे रिश्तेदार हैं, कौन है? मेरे चचा हैं। का इनकी तस्वीर को दिल से निकाल दो। हज़रत ये तो बहुत मुश्किल है। देखने के बाद तस्वीर जो तसव्वुर में आती है, तसव्वुर से उसको डिलीट करना, रिमूव करना, खारिज करना बहुत मुश्किल काम है। देखने के बाद अनदेखी करना बहुत मुश्किल है, सिरे से न देखना बहुत आसान है। अब इस बात को समझें, आप बाज़ार में गए, आपके दाएं से बाएं से 1,00,000 लड़कियां औरतें निकली, लेकिन आपने देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं तो उनके गुजरने से आपको कोई नुकसान नहीं। जब आपने देखा ही नहीं उनको, लेकिन आपने 2-4 को देख लिया, अब रात की नींद भी ख़राब और दिन का सुकून भी ख़राब और नमाज की यकसुई भी ख़राब और तिलावत और ज़िक्र भी ख़राब। क्यों? इसलिए कि जो तस्वीर तसव्वुर ने ले ली है अपनी मेमोरी के अंदर, अब वो उसको साथ खिला रहा है। देखो कैसा था लिबास, कैसा था जिस्म, कैसा था कद्दोकाट जी, कैसा था कद्दोकामत, अब उसके तसव्वुर में लगा रहा है और उससे हराम लज्जत ले रहा है। इसका नाम बदनी है। किसी को देख लिया, देखने के बाद उसका तस्वुर करके उससे खेलना और गुनाह के और ज़िना की प्लानिंग तैयार करना, यह है बदनिगाही। आपने देखा फ़ौरन नज़र हटाई, आया फ़ौरन नज़र हटा। तो जब तस्वीर ही कैमरे में नहीं आई, जब तस्वीर ही तस्वुर में नहीं, तो खेलेगा किससे? नफ्स खेलेगा किससे? इसलिए दोस्तों, सिरे से न देखना बहुत आसान है, देखने के बाद बचना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह ताला ने, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आसान काम बताया, मुश्किल काम नहीं बताया। ये नहीं कहा देख तो लेना, लेकिन ख़बरदार सोचना मत। ये कैसे हो सकता है? ये तो ऐसा ही हुआ, नहाना ज़रूर लेकिन बदन गीला नहीं होना चाहिए जी, नहाना ज़रूर लेकिन बदन गीला नहीं होना चाहिए। नामुमकिन चीज़ है कि नहीं? कि लाइए कि नल बंद करके कोई नहाए, नल बंद करके कोई नहाए जी, उसको किसी ने नहाना कहा? तो देखने के बाद फिर बचना, ये बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। सिरे से न देखना आसान है, इसलिए अल्लाह पाक ने सिरे से न देखने का मतलब कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए लोगों से कि अपनी निगाहों को नीचा रखिए। जब निगाह नीचे रखेंगे तो फिर देखेंगे नहीं, जब देखेंगे नहीं तो आगे की प्लानिंग तैयार नहीं होगी। इसलिए कि तरतीब है, देखने से शौक़ पैदा, शौक़ से पैदा तलब, ये तरतीब है। देखने से शौक़ पैदा, शौक़ से पैदा तलब। तो हम हमें सफर इसी को लाया है कि बेमकसद बात करना, बिना वजह बात करना, बगैर नफ़े की बात करना, ये सब लायानी। अल्लाह अकबर। और लायानी मोमिन की नेकियों को इस तरह से खा जाती है जिस तरह से आग लकड़ी को खा जाती है। एक तो वैसे जैसे तैसे करके सजदे करते हैं, वैसे जैसे तैसे करके टूटे फूटे अमाल करते हैं, ऊपर से कुछ गीबत करके, कुछ लायानी करके ख़त्म कर दे। हमसे बड़ा कंगाल और कौन होगा? हमसे बड़ा कंगाल और कौन होगा? हम दोस्तों अच्छे अमाल करें, अच्छे अमाल करें, पिछले मामला साफ करें, अल्लाह से सच्ची तौबा करें। अलमाजी ला युज़कर, माजी का तज़किरा मत करो, वल इस्तिक़बाल ला युंतज़र, और आइंदा का इंतज़ार मत करो। वल हाल युअतबर, जो हाल है, जो प्रेजेंट है, इसका एतबार किया जाता है। इसमें हम किस हाल में हैं? जैसे फ़कीर कहता है अगर 1 लाख रुपया मेरे पास आ गया तो मस्जिद को 1,000 रुपये दूँगा। फ़कीर क्या नियत कर रहे हैं कि 1 लाख रुपया अगर मुझे मिल गया तो 1,000 रुपये में मस्जिद को दूँगा। अरे जब मिलेगा तब सही, जो कुछ मौजूद है इसका एतबार किया जाता है, इसमें से दे। आज हमारा हाल यही है, हम मुस्तक़बिल का इंतज़ार कर रहे हैं, मुस्तक़बिल का इंतज़ार कर रहे हैं, और हाल में जो कुछ अल्लाह पाक ने हमें पोजीशन दी है उसका एतबार नहीं कर रहे, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। नमाज़ पढ़ेंगे जी, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, मामलात करेंगे, बस इस जुमा से पुख्ता इरादा कर रखा है, बस अब की बार जो गुस्ल होगा ना वो गुस्ल तौबा होगा। अब की बार मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, गुस्ल तौबा करके काम में लगूंगा, तो उसके बाद नॉन स्टॉप मरते दम तक करूँगा। किसने देखा जुमा? वल इस्तिक़बाल ला युंतज़र, आने वाले ज़माने का इंतज़ार मत करो। वल हाल युअतबर, जो हाल है इसका एतबार करो, जो हाल है इसका एतबार करें। मौजूदा दौर में जो दे दिया
जो कुछ पढ़ लिया, जो कुछ कर लिया, ये नेकी बन गई, ये ज़ख़ीरा आखिरत बन गया। आप कब इंतज़ार करोगे, कब आएगा मुस्तक़बिल, कब आएगा जुमा, कब करोगे गुस्ल? उस दिन सेहतयाब होगे भी कि नहीं, उस दिन हालत अमन भी होगी कि नहीं, क्या पता उस दिन क़यामत का ज़लज़ला आने वाला हो, क्या पता उस दिन ख़ानदान पे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए दोस्तों, मुस्तक़बिल के भरोसे पे मत रहो, हाल का एतबार करो। आज मुझे अल्लाह ने मौका दिया है, मैं आज कुछ तिलावत कर लूँ, आज मैं कुछ ज़िक्र कर लूँ, आज मैं कुछ इस्तिग़फ़ार कर लूँ, आज मैं अपने दिल में झांक कर जी अपनी ख़बर ले लूँ, अपना मुराक़बा कर लूँ, अपना मुहासबा कर लूँ। आज का एतबार करें। तो बात यहाँ से चली थी कि जो आदमी सफ़र की तैयारी करके रहता है उसका सफ़र बड़ा मज़ेदार होता है। ठीक इसी तरह दुनिया में रहते हुए आखिरत के सफ़र की तैयारी हम पूरी करके रखें, पूरी करके रखें। कई मरतबा हमारे सारे के सारे मामलात बिखरे पड़े रहते हैं और हम दूसरे के जनाज़ों की नमाज़ पढ़ते हैं, एक लम्हे के लिए भी इसका इंतज़ार नहीं करते, यार आज तो किसी का जनाज़ा मैं कंधे पे लेके जा रहा हूँ, ऐसा ना हो कल मेरा जनाज़ा कोई कंधे पे लेके जाए तो मेरे जो मामलात बिखरे पड़े हैं ज़रा उनको समेट लूँ, उनको समेट लूँ। तो दोस्तों, फ़िक्र आखिरत की तैयारी करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। तुर्की के अंदर सुल्तान मुराद करके एक खलीफा गुजरे हैं। सुल्तान मुराद रात तारीख हो जाती तो वो गश्त करते थे अपने खादिम को लेकर और लोगों का हाल मालूम करते थे। एक मरतबा खादिम के साथ चले जा रहे थे, रास्ते के किनारे एक शख्स को पड़े हुए देखा। करीब झुके, नाक की तरफ हाथ ले गए, दिल की धड़कनों का मुआयना किया, पता चला कि ये तो दुनिया से जा चुका है। फ़ौरन कहा, भाई देखो ये आपकी बस्ती का कोई फ़र्द है, कोई ना कोई तो आप पहचानते होंगे, छोटी सी बस्ती है आपकी, देखो ये कौन है। लोगों ने देखा, कहा ये तो शराबी और शबाबी आदमी था, आप अपना काम करो। किसी को पता नहीं है कि सुल्तान मुराद है, खलीफा मुराद है। कहा कुछ भी हो, कैसा भी था, इंतकाल कर चुका है और अंजाम तो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। पता नहीं किस वक्त किस हाल में इसकी मौत आई, तौबा पाई, कलमे पाई। बहैसियत इंसान होने के हमारे ज़िम्मे फ़रीज़ा है कि हम इसको पहली मंजिल तक पहुँचाएँ। चुनांचे लोगों ने हाथ पैर पकड़े, खलीफा मुराद भी अब खिदमत में शामिल हुए और उनके दरवाजे तक पहुँचाया। लोग छोड़कर चले गए। बीवी ने जब देखा कि मेरा शौहर इंतकाल कर चुका, फूट के रोई, खूब रोई और रोते रोते एक अजीब बात कही, मेरे सरताज, मेरी मोहब्बतों की महराज, क़यामत के दिन मैदान महशर में मैं गवाही दूँगी तू अल्लाह का वली था। खलीफा मुराद खादिम वहाँ खड़े हैं, उस औरत को तो पता नहीं कि ये कौन है। पूछा, बहन आखिर इसकी वो कौन सी नेकी थी जिसकी वजह से तुम कह रही हो कि ये अल्लाह का वली था? लोगों की राय तो इनके बारे में कुछ और है। कहा, ये अजनबी, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, हम किसी बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते। मेरे शौहर सुबह को जाते थे, शाम को दिहाड़ी कमा के लाते थे और इस तरह से हमारा गुजर बसर होता था। कई मरतबा मजदूरी में ये पैसे 2 पैसे ज़्यादा कमा लाते थे तो ये शराब की दुकान पर जाते, शराब बेचने वाले के यहाँ जाते और शराब बोतल में लेकर आते और घर में आकर दरवाज़ा बंद करके नाली पे, मोरी पे उसको बहा देते और कहते, प्यारे अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल कर लीजिए, इस शराब को न जाने आज मैंने कितने मुंह तक पहुंचने से महफूज कर लिया है। आज मैंने इस शराब को न जाने कितने मुंह तक पहुंचने से बचा लिया। ये किसी की ग़िज़ा नहीं बनी, ये नाली का सामान बन गई, नाली की गंदगी बन गई। मेरे प्यारे अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल कर लीजिए। और कई मरतबा और 2 पैसे ज़्यादा कमा लाते तो उस जगह पे जाते जहाँ औरतें फहशकारी करवाती हैं और फाहिशा औरत से पूछते, आज रात का क्या लोगी? तो बताती कि इतने पैसे के, ये लो पैसे संभालो और घर के अंदर जाओ। बाहर से वो कुंडी लगाते, दरवाज़े पे मुसल्ला बिछाते, पूरी रात अल्लाह के सामने खड़े रहते और आखिरी पहर में बवक्त सहर हाथ उठा के दुआ करते, मेरे प्यारे अल्लाह आज इस दरवाज़े पर न जाने मैंने कितने कदमों को आने से रोक लिया और गुनाह से बचा लिया, अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल कर लीजिए।
सुल्तान मुराद ये सुन के हैरान हो गया। नतीजा लिखने वाले ने इसके नीचे नतीजा लिखा कि हर मस्जिद में आने वाला नमाजी नहीं हुआ करता और हर मैखाने में जाने वाला शराबी नहीं हुआ करता। बज़ाहिर तो वो शराब खाने में जाते थे लेकिन शराबी नहीं थे। बज़ाहिर तो वो फाहिशा के पास जाते थे लेकिन फहशकारी नहीं करते थे। इसलिए दोस्तों, किसी के ज़ाहिर को देखकर हम फैसला न करें, क्या पता कौन अल्लाह का वली है। मुझे दो बगैर दाढ़ी वाले शख्सों से बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। एक का मैं नाम लेता हूँ और दूसरे का छुपाता हूँ। जिनका नाम ले रहा हूँ है अल्लामा इकबाल। दाढ़ी नहीं थी लेकिन अजीब अल्लाह पाक ने उनको शान अता फरमाई थी। मेरे उस्ताद मोहतरम जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के शागिर्दों में से थे, हज़रत कारी मुनव्वर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बारौब थे। दो नाली बंदूक रखा करते थे लाइसेंस की, और मिशकात तक की तालीम थी। लेकिन माशाअल्लाह सफ़े अव्वल के औलिया किराम का जो मर्तबे हुआ करते हैं वो उनका मकाम था। हमेशा मकतब पढ़ाते थे और इमामत करते थे, और जिस बस्ती में जाते थे 2-4 महीने से ज़्यादा रिज़्क़ अल्लाह पाक उस बस्ती में उनका नाजिल नहीं करते थे। मिजाज कुछ ऐसा था कि लोग उनको निभा नहीं सकते थे, लेकिन सुधार के रख देते थे। अच्छे अच्छे खां, अच्छे अच्छे चौधरी, अच्छे अच्छे बड़े जितने भी थे उनके सामने दस्त बसता रहते थे। मैंने उनसे पूछा कि हज़रत, अल्लामा इकबाल के चेहरे पे बज़ाहिर तो दाढ़ी भी नहीं थी, लेकिन कोई भी बुज़ुर्ग, कोई भी मुक़र्रिर ऐसा नहीं है जो उनका बयान में उनके जो है अशार से सहारा न लेता हूँ, तो आखिर ये थे कौन? तो उस्ताद मोहतरम मरहूम ने फरमाया, बच्चा मैं तुम्हें क्या बताऊँ ये कौन थे? ये गौस था, कुतुब था या अब्दाल था? क्या मकाम था इस शख्स का? गौस था, कुतुब था या अब्दाल था? कहा ये जावेद मंजिल नाम का एक घर बनाया था लाहौर में। फिर मैंने उसको मुस्तकिल सफ़र किया, देखा भी उसको लाहौर में, जो उनके बेटे के नाम पे था, और बाद में उसका वो किराया अदा करते थे। आजकल वो म्यूज़ियम बन गए। का बेटा जावेद मंजिल में रहा करते थे, पूरी पूरी रात कुरान पाक की तिलावत फरमाते। यहाँ तक कि उनके खादिम लिखते हैं कि अक्सर व बेशतर मुझे कुरान पाक को धूप में सुखाना पड़ता था, आंसुओं से तर हो जाता था। देखने में तो ऐसे थे लेकिन आमाल देखो कैसे थे। बुज़ुर्गों से मिलने का बड़ा शौक़ था। एक मरतबा लाहौर की सख्त ठंडी रात थी और फुटपाथ पे चल रहे थे, कोई दरवेश मिले उनको। कहा बाबा दुआ करना। कहा क्या चाहिए? दौलत? कि नहीं, दौलत बक़द्र ज़रूरत मौजूद है। कहा इज़्ज़त? कि नहीं, अल्लाह ने इज़्ज़त भी बहुत दी है। तो झल्ला कर कहा तो क्या खुदा बनना चाहता है? कि नहीं, कतरा हूँ और कतरा रहते हुए दरिया बनना चाहता हूँ। कहा जिसकी ज़ुबान से अल्फाज निकल रहे हैं उसको किसी दुआ की ज़रूरत नहीं, अपने काम में लगे रहो। एक मरतबा रात के वक्त कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, दरवाज़े पे दस्तक आई, खादिम को भेजा, देखो कौन है। तो कहा कि एक दरवेश है और यूँ कह रहा है इकबाल से मिलना है, बुलाऊँ? कहाँ बुलाओ। कहा रात का वक्त है, पता नहीं कौन आदमी होगा, कोई तकलीफ़ ना दे दे। कि नहीं बुलाओ। वो आए। कहा इकबाल लस्सी पीने को दिल कर रहा है, ठंडी रात, लाहौर की ठंडी रातें। कहा लस्सी पीने को दिल कर रहा है। खादिम को कहा जाओ पड़ोस के हलवाई को उठाओ और कहो कि लस्सी लस्सी बना कर दे। खैर वो गए, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। उस दरवेश ने दरवाज़ा बंद किया। कहा लस्सी वस्सी का तो बहाना है, असल तो तन्हाई करनी थी। मुझे हुक्म मिला है मैं शहर छोड़ के अब कहीं और चला जाऊं। मैंने सोचा चलते चलते इकबाल से मिलकर चलूं। ये वो लोग होते हैं जो अरबाब इंतज़ाम होते हैं, जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला एक खुफिया निज़ाम चलाते हैं कायनात का। ऐसा ये मकाम था उनका। अल्लाह अकबर कर। या रब दरून सीना दिल बाखबर पे दे। शेर कह रहे हैं फ़ारसी में, ये अल्लाह मेरे सीने के अंदर ऐसा दिल अता फरमा जो तुझसे बाखबर रहे, यानी तुझसे गाफिल ना रहे। या रब दरून सीना दिल बाखबर पे दे। ए मेरे प्यारे रब, मेरे सीने के अंदर ऐसा दिल अता फरमा जो तुझसे बाखबर रहे। दरबादा नशा में निगरम आ नज़र पे दे। मैं शराब के अंदर नशे को देख लूँ, मुझे वो नज़र अता फरमा। क्या मतलब? पूरी कायनात को शराब कहा उन्होंने, पूरी कायनात को शराब कहा। दरख्त हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, आसमान है, चाँद सितारे, पूरी कायनात को शराब कहा कि प्यारे अल्लाह पूरी कायनात में आपका हुक्म चलता है,
पूरी कायनात को शराब करार दिया, और शराब में जो नशा होता है जी वो अल्लाह के हुक्म की जगह करार दिया कि अल्लाह ये पूरी कायनात जो है, इस कायनात में आपका हुक्म चलता है, मुझे वो हुक्म चलता हुआ नज़र आ जाए। यानी हर वक्त इस बात का इस्तेज़ार रहे कि कायनात का कोई ज़र्रा, कोई पत्ता आपके हुक्म के बगैर नहीं हिलता, ये इस्तेज़ार मुझे हर वक्त रहे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। क्या अल्लाह पाक ने उनको मकाम अता फरमाया। दोस्तों, जब ऐसे ऐसे लोग अल्लाह के दरबार में जाए, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, जम्मू कश्मीर का मेरा सफ़र हुआ दीनी, तो जम्मू से लेकर एक मकाम आता है बानहाल, वहाँ सुरंग भी है, और ये असल बावे कश्मीर है। यहाँ से कश्मीरी ज़ुबान का आगाज़ होता है। उससे पहले पहले पंजाबी ज़ुबान बोली जाती है, सराइकी बोली जाती है, पहाड़ी बोली जाती है, गुजरी बोली जाती है, लेकिन असल कश्मीर यहाँ से शुरू होता है। तो एक मुताल्लिक़ नौजवान आलिम, उन्होंने दावत दी, उनके वालिद साहब आलिम, उनकी बहनें हाफिज़, उनके भाई हाफिज़, सब कैसे पूरा ख़ानदान माशाल्लाह हाफिज़ कुरान। पहाड़ी के ऊपर चोटी पर घर मस्जिद वहाँ ठहराया, फजर की नमाज़ पढ़ी, ज़िक्र की महफ़िल कायम हुई। उसके बाद जब बाहर निकले, उजाला हो चुका था, तो सामने कब्र थी। तो उन्होंने सुनाया कि हज़रत पहले यहाँ छोटी सी मस्जिद थी, अब हमने इसको बड़ी बनाई है। ये पहाड़ी पर एक दरख्त के नीचे बैठकर, कारी नसीम इनका नाम था, रोज़ाना दरख्त के नीचे बैठकर यौमिया 10 पारे कुरान पाक की तिलावत करते थे। बिजली का करंट लगने से हीटर का इनकी शहादत वजूद में आई। 15 साल पहले इंतकाल हो गया। इंतकाल के 3 दिन तक, इंतकाल के बाद 3-4 दिन तक रात के 12 बजे के बाद मीनारे का जो माइक होता है, पूरे कश्मीर में चूँकि आबादी अहले ईमान की है, इसलिए अक्सर वो नमाज भी और तिलावत भी और ज़िक्र भी और बयान भी सब कुछ मीनारे की मस्जिद से करते हैं, ताकि सारे लोगों को पता चलता रहे क्या हो रहा है। तो कहा मीनारे के माइक से रात के 12 बजे के बाद रोज़ाना तिलावत की आवाज़ आती रही। यहाँ तक कि मिलिट्री वाले आए कि भाई दिन भर हम ड्यूटी देते हैं, रात को कुछ आराम करने दोगे कि नहीं? ये क्या तुमने भक्ति शुरू की है कि रात को 12 बजे के बाद? फिर दिन में पढ़ लिया करो, दिन में कुछ कर लिया करो। उन्होंने कहा जनाब हम नहीं करते, वो कब्र में लेटने वाला जो वो करता है। मैं उनके कब्र पे खड़े होकर ये साल सवाब करके आया। तो 10 पारे ये तरकेसर के अंदर हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद देसाई साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो तबलीग के ज़िम्मेदार थे, उनके अहलिया का पिछले साल इंतकाल हुआ। यौमिया 7 पारे कुरान पाक की पढ़ती, 7 पारे कुरान पाक की तिलावत करती। जुमा का मुबारक दिन असर के बाद का वक्त, असर की नमाज के लिए खड़ी हुई, सीने पर हाथ रखा, दर्द शुरू हुआ, बैठ गई और इंतकाल कर गई। तरकेसर के करीब में कोसाड़ी नाम की जगह है, चंद किलोमीटर के फासले पर। वहाँ एक देहाती गांव में रहने वाले यौमिया 1 कुरान पाक की तिलावत करते थे। पिछले साल इंतकाल हुआ, 1 कुरान पाक की तिलावत। ये मैं पढ़ाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप बीती सुना रहा हूँ। इन लोगों से मेरी मुलाकातें हुई। ज़रा सोचो दोस्तों, जब क़यामत के दिन ये लोग हाजिर होंगे, मैं और आप किस सफ़ में खड़े हुए नज़र आएंगे? इसलिए तैयारी करें दोस्तों। बस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हम अपने अमलों पर आ जाएं, अमलों पर आ जाएं। इत्तिका ना करें, भरोसा ना करें फ़लाँ नेक काम कर रखा है वो नेकी काम आ जाएगी, फ़लाँ को कुछ दे रखा है वो काम आ जाएगा, बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दिया वो बख्शवा देगा। नहीं नहीं दोस्तों, हम में से हर शख्स मुकल्लफ़ है अमल करने का। सहाबा किराम मुकल्लफ़ थे। अरे सहाबा तो छोड़ो, प्यारे महबूब अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज़ पढ़ के एक नमाज भी अपनी ज़िंदगी की नहीं छोड़ी। तो जब वक्त नबी भी अपनी आखिरी नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं, वक्त के वली नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं, फिर मैं और आप किस खेत की गाजर बोली हैं? हम किस चीज़ पर भरोसा कर बैठे हैं? किस चीज़ ने हमें धोखे में डाल दिया है कि फ़लाँ अमल हमारा काम आ जाएगा, फ़लाँ काम आ जाएगा? यकीनन अल्लाह का फ़ज़ल काम आएगा और अल्लाह के फ़ज़ल से सारे काम बनेंगे, अल्लाह के फ़ज़ल से सारे काम बनेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह का फ़ज़ल किसी बहाने से मुतवज्जह होगा। मैं अपने सबक के तौर पर यह बात अक्सर कहा करता हूँ और इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चियाँ पढ़ते हैं, अल्लाह सब के उम्र बरकत दे, फूल जैसे बच्चे होते हैं। वालिदा जब रोटी पकाने बैठती है, आटा गूंदने बैठती है, तो बच्ची कहते हैं अम्मी मैं भी रोटी बनाऊँ। तो माँ थोड़ा सा आटा गूंदा हुआ उसको देती है और उसको खुश्क आटे में उसको घुमा देती है ताकि वो बच्चे के हाथ पर चिपके। फिर वो बच्चा कभी ज़मीन पर रगड़ता है, कभी दीवार पर, कभी फ्रीज पर, कभी दहलीज पर, कभी लंबा, कभी गोल। खैर आखिर में आके उसको
रोटी की शक्ल देने की कोशिश करता है और आड़ी टेढ़ी सी रोटी बनती है। फिर वो माँ को कहता है, अम्मा मैंने रोटी बनाई। माँ अपनी सिकती हुई रोटी को एक तरफ करती है किनारे पर तवे के, और उसकी रोटी को दोनों तरफ से सेक देती है। फिर उसके दामन में चिमटे से पकड़ के डाल देती, जाओ अब्बू को दिखाओ कि मैंने रोटी पकाई। और वो बच्ची दौड़ती जाती, अम्मी अम्मी, तो अब्बू अब्बू मैंने आपके लिए रोटी पकाई। बाप कहते अरे वाह वाह, तिलावत किनारे कर देता है, किताब किनारे कर देता है, उसको सीने से लगाता, पेशानी को बोसा देता, हाथ चूमता, जेब में से टॉफ़ी निकाल के देता, सिक्के निकाल के देता। सच बताओ दोस्तों कि ये रोटी इतनी खूबसूरत है कि इस पर इतना कुछ प्यार दिया जाए, इतना इनाम दिया जाए कि ये रोटी खाने के काबिल है? नहीं, खाने के काबिल है, देखने के काबिल है। फिर बच्ची की इतनी हिम्मत अफजाई क्यों की जा रही है? वो रोटी की खूबसूरती पर नहीं, बल्कि बच्ची की कोशिश पर। बच्ची ने रोटी बनाने की जो कोशिश की, इस कोशिश पर उसको इनाम दिया जा रहा है, इस कोशिश पर उसको नवाजा जा रहा है। मेरे और आपके अमल बच्ची की रोटी से भी गए गुजरे हैं, तो इन अमलों में जन्नत नहीं मिलेगी। इनके बदले तो दुनिया में नमक भी नहीं मिल सकता, जन्नत तो बहुत दूर की बात। इन अमलों में जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि इन अमलों की जो हमने कोशिश की, मुजाहदे किए, नफ्स के ऊपर जो है पत्थर रखकर, पैर रखकर जो हमने अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, जी नफ्स को आगे पीछे करके जो अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, इसकी जो कोशिश की, इस कोशिश पर अल्लाह का फजल मुतवज्जे होगा और अल्लाह पाक जन्नत के फैसले करेगा। मालूम है दोस्तों, अमाल को सिरे से नकार नहीं सकते। असल तो अल्लाह का फजल ही शामिल हाल होगा, लेकिन ये अमाल उसके लिए बहाना बन जाएंगे। इन अमालों की कोशिश नजात का जरिया बन जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले थोड़ी सी देर के लिए अल्लाह अल्लाह कर ले, आंखें बंद कर ले, सर को झुका ले। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है शहर करके अल्लाह की याद में डूब जाए। नियत करें अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की बहुत सियाही हो रही है। मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हवा वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। हवा वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे, बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं। खुदाया फज़्ल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फज़्ल फरमा दिल बदल दे। सुनो मैं नाम तेरा धड़कनों में, मज़ा आ जाए मौला दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है। बना ले अपना बंदा दिल बदल दे, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। पड़ा हूँ दरों पे तेरे दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। पड़ा हूँ दरों पे तेरे दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।
ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह आला खालिद दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह जी, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये ज़ुबान को सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल करें तो किससे सवाल करें। एक कवि, एक कमज़ोर कवि के दरवाजे पर, एक साहिल सखी के दरवाजे पर, एक मोहताज गनी के दरवाजे पर हाजिर है। मेरे प्यारे अल्लाह, हाथों का प्याला बनाकर आपके सामने भीख मांग रहे हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, अंधेरी रात में अगर कोई फ़कीर ये सदा लगाए, ओ भाइयों के सेठों, ओ भाइयों के अमीरों, ओ ऊँचे दरवाजे वालों, ओ ऊँची खिड़की वालों, मैं आपकी बस्ती में एक फ़कीर था, आया था, मैं भूखा हूँ, बस अड्डे पर सोया हुआ था, मुझे नींद ने सोने नहीं दिया, मुझे भूख ने सोने नहीं दिया। अल्लाह के लिए आधी रोटी और एक चम्मच सालन का सवाल है, अल्लाह के वास्ते दे दो ताकि मैं भी खाकर तुम्हारी तरह मीठी नींद सो जाऊँ। और माफ़ करना, मैंने अंधेरी रात में सदा लगाई है। मेरे प्यारे अल्लाह, जालिम से जालिम, जाबिर से जाबिर आदमी अपनी बीवी के मुंह को पकड़ के जोड़ेगा और कहेगा प्यारी कोई सच्चा फ़कीर आया है, रात की तारीकी में भूख की सदा लगा रहा है, रोटी का सवाल कर रहा है। अगर पैसों का सवाल करता तो मार के भगा देते कि ये वक्त कोई भीख मांगने का है, लेकिन ये कोई भूखा फ़कीर है, कोई सच्चा फ़कीर है, अल्लाह के लिए रोटी का सवाल कर रहा है। जल्दी रोटी दो, मैं इसको देकर आता हूँ। मेरे प्यारे अल्लाह, अंधेरी रात में अगर कोई रोटी का फ़कीर सदा लगाए तो उसकी झोली में रोटियों की बरसात हो जाए। अल्लाह जी, इस वक्त हम आपसे रोटी का सवाल नहीं कर रहे, रोटी का फ़कीर तो एक दरवाजे पर भीख मांगता है, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो दूसरे दरवाजे से नवाज दिया जाता है, दूसरे दरवाजे पर उधर कर दिया जाए तो तीसरे दरवाजे से नवाज दिया जाता है। अल्लाह, गर्ज ये कि रोटी का फ़कीर कभी कभी खाली झोली और खाली दामन नहीं जाता। मेरे प्यारे अल्लाह, हम तो हिदायत के फ़कीर हैं और हिदायत मिलती है सिर्फ आपके दरवाजे से कि अल्लाह इसके अलावा कोई दर नहीं, इसके अलावा कोई घर नहीं। अल्लाह हिदायत दे दीजिए, अल्लाह हिदायत दे दीजिए, अल्लाह हिदायत दे दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो दुनिया में कोई हस्ती हिदायत देने वाली नहीं है। अल्लाह जी दे दीजिए ना, अल्लाह जी दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, आप सच्चे, आपका कलाम सच्चा, आप सच्चे, आपके फरिश्ते सच्चे, सच्चे आपके प्यारे नबी सच्चे, आपने सच्चे कलाम के अंदर सच्चे फरिश्ते के जरिए सच्चे नबी का ये पैगाम भेजा, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। मेरे प्यारे अल्लाह, ये आप ही ने फरमाया, आप ही का पैगाम वास्ते के तौर पर आपके सामने पेश कर रहे हैं। अल्लाह आप ही ने तो फरमाया मुझसे मांगो मैं दूंगा तुमको। मेरे प्यारे अल्लाह, हम अगर आपसे कोई ऐसी चीज़ मांगें जो हमारी शान निशान नहीं होती तो प्यारे अल्लाह आप हमारी मसलियतों पर गौर फरमाते हैं और इसके बदले कोई अच्छी चीज़ देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह, जो चीज़ हम अभी मांगने जा रहे हैं कि अल्लाह उसकी हम सबको इसी वक्त फिलफौर ज़रूरत है। अल्लाह जी आप उस पर मसलियत पर गौर भी नहीं फरमाएंगे और दे ही देंगे, आप दे ही देंगे। अल्लाह हम मांग रहे हैं, आप दे दीजिए। अल्लाह जी आप दे दीजिए। और वो ज़रूरत ये है मेरे प्यारे अल्लाह, आप हम सबको माफ़ी दे दीजिए, माफ़ी दे दीजिए, माफ़ी दे दीजिए। अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए। प्यारे रब, ये हाथ उठा के जाने के काबिल नहीं, ये ज़ुबान को सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल नहीं करें तो किससे सवाल करें। अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। माफ़ नहीं करना चाहते फिर भी माफ़ कर दीजिए। आपको मनाना उस वक्त तक ज़रूरी है जब तक कि आप बन न जाएँ, आपको राज़ी करना उस वक्त तक ज़रूरी है जब तक कि आप राज़ी ना हो जाएँ। अल्लाह जी, गुनाह कर कर के दिल पत्थर के सिल बन चुका, एक आंसू बहाने के लिए आंखें तैयार नहीं है। आपसे तौफीक मांगते हैं, अल्लाह जी आपसे तौफीक मांगते हैं। अल्लाह जी जाने तो ले जाने के काबिल नहीं है। अल्लाह जी, अगर आप हिसाब किताब करने पर आ गए, हम चाहे कि एक प्याली का हिसाब नहीं दे सकते, एक सुबह एक शाम के खाने के दस्तरखान का हिसाब नहीं दे सकते, एक घूंट पानी का हिसाब भी नहीं दे सकते। अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। हिसाब किताब न लीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अपने फजल से जन्नत फिरदौस का आला मकाम अता फरमाइए। मेरे प्यारे अल्लाह,
इस महफिल में न जाने कितने दुखियारे, न जाने कितने गम के मारे बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, सबके साथ कुछ तकलीफ़ें हैं कि अल्लाह, बहुत सी तकलीफ़ें तो ऐसी हैं जिनको किसी के सामने कह भी नहीं सकते और दिल में रखकर सह भी नहीं सकते। अल्लाह तमाम की दिली मुरादों को, अल्लाह इरादों को पूरा फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाए। अल्लाह जी, आपके पास नेमतों के ख़जाने हैं और आपके किसी काम के नहीं हैं। आपने नेमतों के ख़जाने बनाए हैं देने के लिए और हम बैठे हैं लेने के लिए। अल्लाह जी, आप अता फरमा दीजिए, अता फरमा दीजिए, अता फरमा दीजिए। अपनी रज़ा, अपनी खुशनुदी अता फरमा, इखलास अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, मारिफत अता फरमा, अपना क़ुर्ब ख़ास अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, थोड़ी मेहनत में ज़्यादा रोज़ी अता फरमा, जो वक्त बचे उसे अपनी याद में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, पूरी बस्ती को मनारे नूर बना के कबूल फरमा कि अल्लाह, इस बस्ती में रहने वाले जितने अफराद हैं कि अल्लाह, सब खुशी और शक्र बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अफ़्व दरगुज़र के साथ, मोहब्बतों के साथ मिलजुल कर आपस में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, नज़र बद से हिफाज़त फरमा, साहिरों की सहर से, जादूगरों के जादू से, बुरा चाहने वालों की बुरी सोच से अल्लाह, बच्चे बच्चे की हिफाजत फरमा। अल्लाह, इस बस्ती वालों की गल्ले सब्ज़ी तरकारी में बरकत अता फरमा, फलों फूलों में बरकत अता फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा, घर बार में बरकत अता फरमा, आल औलाद में बरकत अता फरमा। अल्लाह, गल्ले सब्ज़ी तरकारी में बरकत अता फरमा। अल्लाह, हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएंगे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रिकॉर्ड करिए।